ए नौकरानी, जल्दी से मेरे लिए पानी लेके आ। वो क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ राहुल, और प्यास लग रही है, गर्मी बहुत तेज हो रही है। चल। मैम ये कोई काम वाली नहीं है, ये मेरी वाइफ है। क्या राहुल, ये है तुम्हारी वाइफ? इसने ये कैसे कपड़े पहने हुए? छी, घर पे कौन पहनता है साड़ी? और देखना कितनी पुरानी साड़ी पहन रखी है। काम वाली भी ना पहने ऐसी साड़ी तो बिल्कुल गवार है क्या तुम्हारी वाइफ? छी। कोई बात नहीं मैम, आप जाके बैठिए, मैं भी आया। ठीक है, तुम आ जाओ अंदर। हिमांशी जाओ, मैडम के लिए पानी लेकर आओ। यार राहुल, तुम देखो कितने अच्छे हो यार, कितनी परवाह करते हो मेरी, कितना ख्याल रखते हो मेरा। और मेरे पति को देखना, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता मैंने उस आदमी से शादी क्यों ही की। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसके लिए इतने अच्छे तरीके से रेडी होके आती हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, मेरी परवाह ही नहीं करता, मेरे को देखता तक नहीं है। और यार तुम देखो कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरी सारी बातें मानते हो। पता है, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, और मेरे पति की शादी तुम्हारी इस गवार वाइफ से, फिर ठीक रहता है ना। पानी। अरे तुम बिल्कुल गवार हो क्या? बेसिक मैनर्स भी नहीं आते? जब मेहमान घर पर आते हैं ना तो उसको स्टील के गिलास में पानी नहीं देते, कांच के गिलास में देते हैं। राहुल, तुमने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं सिखाया क्या? ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं, इसको ये भी नहीं आते? बिल्कुल गवार हो क्या, कपड़ों से भी और दिमाग से भी? सॉरी मैम, वो क्या है ना, थोड़ी अकल कम है इसमें। हिमांशी जाओ, कांच के गिलास में लेकर आओ। कोई बात नहीं राहुल, मुझे लगता है ना भगवान ने हमारा कनेक्शन बिल्कुल गलत जगह फिट कर रखा है। मेरे पति के साथ मेरा और तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा, बल्कि ये कनेक्शन तो ऐसे होना चाहिए था, मेरा तुम्हारे साथ और मेरे पति का इसके साथ, तब ठीक रहता। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें पसंद भी बहुत ज्यादा करती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? तब से तुम्हारी बातें सुने जा रही हूँ, मेरे घर में आकर मेरे पति के साथ फ्लर्ट किए जा रही हो तुम, और मेरी बेइज्जती किए जा रही हो। तब से सुने जा रही हूँ मैं। तुमसे किसी ने सजेशन मांगा है जो तुम फालतू के सजेशन मेरे पति को दिए जा रही हो? हिमांशी कि क्या तमीज है मेरी बॉस से बात करने की? जानती हो ना क्या हो सकता है? बॉस है तो तुम्हारे साथ मेरी आंखों के सामने फ्लर्ट करेगी? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि ये ना जानूं कि तुम मेरी आंखों के सामने बैठकर क्या करने की कोशिश कर रही हो। बॉस हो गया आप अपने ऑफिस में, मेरे घर पे नहीं। तुम पागल वागल हो क्या? तुम मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? बिल्कुल गवार हो, है ना? राहुल, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी मेरी बेइज्जती करी जा रही है और तुम इसको कुछ कह भी नहीं रहे। ये तो है ही दिमाग से गवार। और तुम मेरे को ऑफिस में आकर के मिलो, मैं तुम्हें तब बताती हूँ। मैम मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम देखा क्या किया तुमने? अरे तुम्हारी वजह से मेरी बॉस नाराज होकर चली गई। अरे तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। तुम्हारी बॉस यहाँ से गुस्सा होकर उठ के चली गई, तुम्हें उसकी पड़ी है, लेकिन तुम्हारी बीवी जो महसूस कर रही है तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो अरे जब मेरी बीवी को ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं अपनी बीवी की परवाह क्यों करूं? यार मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे को आपकी परवाह नहीं है? देखो हिमांशी, अगर तुम्हें मेरी परवाह 1% भी होती ना तो आज मुझे सब दिखावा नहीं करना पड़ता। मुझे मेरी बॉस को मेरे ही घर पे बुला के ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ ना मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। क्या मतलब? लगता है तुम आज सुबह की ही बात भूल गई। याद दिलाऊं? हिमांशी ये क्या कपड़े पहन रखे यार तुमने? यार थोड़ा तो ढंग के बन के रखो कम से कम। इतनी सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है तुम्हारे पास, तुमने पता नहीं क्या ये फालतू सी साड़ी पहन रखी है। आंटी अभी तुमसे अच्छी साड़ी पहनती होंगी, पता नहीं क्या पहन रखा है ये। इसको चेंज करके आओ अभी के अभी, जाओ। हाँ तो घर में कौन तैयार होके बैठता है? घर में तो सब ऐसे ही बैठते हैं ना। ठीक है हिमांशी, मेरे को समझ में आ रहा है तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन यार कभी कभी तो तुम मेरे लिए सच धज के बैठ सकती हो ना। यार आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? शादी हो चुकी है हमारी, पति पत्नी है अब हम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। और शादी के बाद ना ऐसे ही रहा जाता है। मम्मी पापा हमारे वो भी तो ऐसे ही रहते आ रहे हैं ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं ना ऐसे ही रहूंगी। अब आपको मुझसे प्यार है या मुझे अच्छी ड्रेसेस में देखकर ही आपको मुझसे प्यार होगा? ठीक है, बोलना ही बेकार है तुमसे, तो रहो जैसे रहना है। अरे तो इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये कपड़े पहनना पसंद है, मुझे कंफर्टेबल लगता है इन कपड़ों में। हिमांशी कंफर्टेबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको कंफर्ट चाहिए होता है, मैं जानता हूँ। और कंफर्टेबल होने के लिए तो मैं भी कभी कभी शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूम लेता हूँ। और हिमांशी हमारी तो नई नई शादी हुई है, तुम्हें तो सच सवर के रहना चाहिए। पता नहीं क्या पहन के घूमती रहती हो अजीब से कपड़े।
मेरी बॉस को देखो कितनी सुंदर बन के रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बॉस की तरह ज्यादा फैशनेबल बन के रहो, छोटे कपड़े पहनो। अरे कम से कम इतना तो कर सकती हो कि सच सवर के बैठ जाओ। जरा एक बार ना खुद को आईने में देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। एक बार ना अपने मन से ही पूछना, क्या तुम्हारी नई नई शादी हुई है? ऐसा लगता है तुमको? तब तुम्हें रियलाइज होगा हिमांशी कि तुमने क्या पहन रखा है। ना मंगलसूत्र, ना सिंदूर, ना अच्छी साड़ी। किसी एंगल से नहीं लगता हिमांशी तुम एक नई शादीशुदा औरत हो। देखो हिमांशी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा ये सब कैरी करो, लेकिन कम से कम तुम सुंदर बन के तो रह ही सकती हो ना। अच्छे कपड़े पहनो, सब कुछ तो है हमारे पास, किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसके बाद भी तुम ऐसा कर रही हो। हिमांशी, पति पत्नी के प्यार में एक इमोशनल केयर भी होती है, और दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि अट्रैक्शन भी एक प्यार का ही हिस्सा है ना। और जब तुम अट्रैक्टिव लगोगी तो मेरे को भी कितनी खुशी होगी तुम्हें देखकर। मुझे देखो हिमांशी, मैं भी तो तुम्हारे लिए ऐसा बन के रहता हूँ ताकि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हो। और अगर तुम सुंदर बन के रहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हिमांशी, बस मैं तो यही चाहता हूँ, हम एक दूसरे से सेटिस्फाइड रहें ताकि हम बाहर किसी और को ना देखें। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। जी हाँ, शायद आप जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो समझ चुकी हूँ मैं। अब वादा करती हूँ कि आगे से आपकी ये बात ध्यान रखूंगी। और आज कहीं बाहर चले लंच पे? वैसे भी हमें साथ में टाइम गुजारे बहुत टाइम हो गया है, तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ तैयार हो के आओ।